हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लासेस जो आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराएंगी, यानी कि आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक दिलाएंगी और आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाएंगी। तो हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड वर्क पर, जिसके हम कई सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो कुछ इस टाइप से है जो इस पर चलेगा। इसमें हम टोटल वर्क निकालेंगे और आपने शायद आपको ध्यान भी हो MDHE अपॉन वर्क, यानी टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा MDHE अपॉन वर्क। ठीक है, अब M का क्या मतलब होता है? M का मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। M मीन्स होता है पुरुष या महिलाएं, A B कुछ भी हो सकता है, D होता है क्या होता है दिन, H होता है घंटे, E होती है कार्य क्षमता, W होता है काम। अगर किसी क्वेश्चन में पुरुष अथवा महिलाओं की संख्या, दिन, घंटे और कार्य क्षमता या वर्क, इनमें से कुछ भी दो चीज दी हुई या दो से ज्यादा दी हुई हो, तो हम क्या करते हैं, इस पैटर्न का यूज करते हैं, जिससे हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर ही है। देखिए, 15 महिलाएं एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं और 10 पुरुष उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, करना कुछ नहीं है, इसमें हमें वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल वर्क M1 D1 H1 E1 बटे W। अब देखिए, अब मेरी बात समझिए, महिलाएं, मैंने क्या बताया था, M महिला या पुरुष दे रखा है, इधर भी ऐसे लिख लेंगे M2 D2 H2 और E2 बटे W2। देखिए, अब इसमें हमें क्या करना, फॉर्मूला यही लगाना है। आपको देखना है 15 महिलाएं हैं, कितने दिन काम कर रही हैं, 10 दिन। घंटे का इसमें जिक्र है नहीं है तो आप H छोड़ देंगे, कार्य क्षमताओं का जिक्र नहीं है आप छोड़ देंगे, कितना काम करती है ये भी नहीं पता तो इसे भी हम छोड़ देंगे। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं, तो इसलिए 15 वुमेन लिख लेंगे W। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, 10 मैन कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 12 दिन। और वर्क यहाँ या कितने घंटे काम कर रहे हैं, कार्य क्षमता ये वगैरह नहीं दी गई है, तो आपको सिर्फ जो जो चीज दे रखी होती है वही इसमें लिखना है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, W चाहे तो आप ऐसे काट लीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 5W बराबर 4 है। तो M को यहाँ बटे में ले आएंगे, ये आ जाएगा 4/5। तो ये क्या हो जाएंगे, 4/5 क्या हो जाएंगी, आपकी इफिशियंसी हो जाएंगी, यानी कि कार्य क्षमता हो जाएंगी ए महिला और पुरुष की। महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 4, पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 5। ठीक, इतना जब काम आपने कर लिया तो हमने आपको बता रखा है कि क्या करना होता है, हमें टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे, ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क, है ना, मैंने आपको बताया क्या होता है टोटल वर्क W। चाहे आप यहाँ रख करके निकाल लीजिए तब भी आपका टोटल वर्क सेम आएगा, चाहे आप यहाँ रख कर लगा निकाल लीजिए तब भी आपका टोटल वर्क सेम आएगा। अब देखिए, 15 W की कार्य क्षमता कितनी है, यानी कि वुमेन की 4 और कितना है 10, ये आपके आ गया टोटल वर्क। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, 5 महिला और 2 पुरुष उसी काम को, हमने क्या बताया था, टोटल वर्क आपका निकल गया। ठीक है, टोटल वर्क आपका निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, कितनी महिलाएं हैं, 5 महिला, कितने पुरुष हैं, 2 पुरुष, 15 गुणा 4। चाहे तो आप इसकी गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी है, 4, पुरुष की कितनी है, 5, कितना आएगा, 15 गुणा 4 गुणा 10, 5 चौक 20 और 2 पंजे 10, 15 गुणा 4 गुणा 10, कितना आ गया 30, जीरो से 0 कट जाएगा, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 5 गुणा 4, कितना आ जाएगा 20। यानी कि 5 महिलाएं, क्या 5 महिलाएं और 2 पुरुष इस काम को कितने दिन में
कंप्लीट कर देंगे 20 दिनों। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। करना करना कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जिससे आप क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। और इसी टोटल वर्क से आप क्या निकाल सकते हैं, इफिशियंसी यानी कि कार्य करने की क्षमताएं। ठीक है, जैसे जैसे ही आपको कार्य करने की क्षमताएं आपको निकल गई, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, टोटल वर्क यानी कि पूरा काम निकालना है। पूरा काम आप यहाँ रख करके भी निकाल सकते हैं और यहाँ रख करके भी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपने वुमेन की जगह मैन की कार्य क्षमता रखी होती है 5 गुणा 12 और टोटल कितना आया था 5 महिला और 2 पुरुष का कितना आया था 30, तो कैसे निकालते, 0 से 0, 3 चौक 12, 5 चौक 20, तब भी कितना दिन आता 20 दिन। ठीक है, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप इसमें रखें चाहे इसमें रखें, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है MDHE/W। देखिए जो जो दिया हुआ हो वो आपको लिखना है भाई, MD1H1E1 बटे W1 M1D2H2E2 बटे W2 निकाल लेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क निकलता है इसी तरह से। अब देखिए क्या दे रखा है, 14 पुरुष यानी कि 14 एम, क्योंकि मुझे एम पुरुष की कार्य क्षमता नहीं पता, किसी काम के 4/5 भाग को, 4/5 भाग क्या हो गया, उसका काम हो गया, 4/5 भाग को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो डी की जगह क्या लिख दे हैं हम 8। क्या घंटे में पूरा करता है, एच नहीं दिया हुआ, ई नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ई क्या है, एम, एम की क्या है कार्य क्षमता, वो हमें दी नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पर सिर्फ इतना ही। दूसरा क्या है, M2 में शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए शेष कार्य। अब शेष कार्य समझ लिए, 5 में से आपने 4 काम, यानी 4/5 का मतलब है 5 में से 4 काम आपने कर लिया, तो कितना बचा, एक काम। 5 में से कितना काम बचा, एक काम। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 1 में से 4/5 घटा लीजिए, 5 ही कम 5/4 कितना आ जाएगा, 1/5। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका टाइम जाएगा। आपने देखा 5 में से 4 काम आपने कर लिया है, तो कितना बचा, एक। तो 5 में से कितना काम और करना है, एक काम, तो हो जाएगा आपका शेष काम। 7 दिनों में पूरा करता है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, मान लीजिए एक्स पुरुष मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 2 गुणा 2 एम बराबर एक्स। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, 4 पुरुष, यानी कि 4 मैन, यानी कि 4 पुरुष की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, 4 पुरुषों की। अब आप अगर इस क्वेश्चन को चेक करना चाहें कि आपका क्वेश्चन सही है नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, ये टोटल वर्क है, इस सब में क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए अब क्या करना चाहें, तो देखिए 14 मैन गुणा 8/4/5, 7 गुणा 4/1/5। अभी देखिए 4 दूनी 8 और 14 गुणा 5 गुणा 2। अब इधर देखिए 7 गुणा 4 गुणा 5, 14 पंजे 70, 70 दूनी 140, 7 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। तो क्या है, यानी कि आपने देखा कि इस टाइप से आपको पता चला कि क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मेरा मतलब कि हमने क्वेश्चन सही किया है नहीं किया है, तो हमें पता चल सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको दिया जाए कि कितने पुरुष काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, अगर इस टाइप से दिया जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को करना है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन भी सेम पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें वही फार्मूला लगना। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एच दे रखा है, और क्या दे रखा है, डी दे रखा है, एम हमें दे रखा है, क्योंकि ए हमारा एम है। तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, M1D1H1 M2D2H2, सेम फार्मूला। ई की ई इसमें दिया नहीं है, काम भी इसमें दिया नहीं है,
एम की जान की जगह क्या आएगा ए, क्योंकि यहाँ ए कार्य कर रहा है। डी कितना है, कितने दिन कार्य कर रहा है, 6 दिन। कितने घंटे कार्य कर रहा है, 8 घंटे। बी डी टू कितना है, कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन। कितने घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे। तो अब देखिए 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल। देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, बी। ए के बटे में जब मैं बी लाऊंगा तो यहाँ रह जाएगा 1, और 1 के बटे में 1 लिख सकता हूँ। इससे आपको पता चलेगा ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1। बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1। हो सकता है यहाँ 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, वही क्या होंगी इनकी कार्य करने की क्षमताएं। अब आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए या तो इसमें कार्य क्षमता डाल दीजिए ए की ना, या बी की कार्य क्षमता इसमें लगा दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा 1 गुणा 6 गुणा 8। अब देखिए ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल वर्क हो गया हमारा 6 और 8, यानी 6 गुणा 8 यानी 6 48। ए और बी की इफिशियंसी कितनी, 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। 2 से मैं काटूंगा, 2 चौका 8, 6 चौक 24। 24 दिनों में ए और बी मिलकर इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेंगे, और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कि किस टाइप से इजी तरीके से इस पैटर्न पर आप इन तरीके के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लेके चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें देखिए, इसमें भी वही पैटर्न लगेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें वही पैटर्न लगाएं, आप इसमें अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे, ये क्या कर रहा है, 15 दिनों में कितनी कुर्सी बना रहा है, 45 चेयर। ठीक है, 15 दिनों में कितनी चेयर बना रहा है, 45 चेयर। तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 15 या 45, 3 चेयर बनाएगा। इसी तरह से ए और बी 17 दिनों में कितनी चेयर बना रहे हैं, 85 चेयर। तो 17 पंजे 85, एक दिन में कितनी बनाएगा, एक दिन में कितने में बनाएगा, 5। तो देखिए आपने क्या देखा, एक दिन में ए 3 कुर्सी बना रहा है, और ए और बी मिलकर के कितने बना रहे हैं, 5। अब इस 5 में से अगर ए की कितनी है, 3 कुर्सी है, तो बी की कितनी होंगी, 2। क्योंकि आपको देखने के लिए लग गया एक दिन में ए 3 कुर्सी बना रहा है, अगर ए और बी मिलकर के अगर 5 कुर्सी बना रहे हैं, तो ए ने अगर 3 बनाई तो 2 कितनी बना, ए एक दिन में बी कितनी बनाएगा, 2। अब पूछा कितना है कि बी 24 कुर्सियां बनाने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में कितनी चेयर, 2 चेयर। तो 24 चेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा 12, गुणा 12। तो क्या हो जाएगा, 12 दिनों में 24 चेयर बी बना लिया। ठीक इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो मैंने इतना करके आपको दिखाया, आप चाहेंगे तो बहुत इजी तरीके से इसको माइंड में ही कर लेंगे। अब हमने जो क्वेश्चन आपको सिखाया हो उस पैटर्न पे कैसे होगा ये देखिए, ए कितने दिन में, 15 दिन में कितने काम कर रहा है, 45, MDHE वाले फॉर्मूले से ना। ए और बी 17 दिनों में कितनी कुर्सियां बना रहा है, 45। इसी तरीके से बी माना x दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएगा, 24। अब देखिए अभी हम क्या लेंगे, 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये 85 था, 15 दिया 45, 17 पंजे 85, ए बटे 3 आ गया, ए प्लस बी बटे कितना आ गया, 5। अब हमें क्या करना है, ए बटे ए प्लस बी 3/5। आपको क्या पता चला, ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3, और ए और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5। तो आपको ये पता चल रहा है अगर ए की 3 है तो बी की कितनी होगी, 2, तभी 5 आएगा। तो आपको क्या पता चल गया कि बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले या इस वाले पार्ट को या इस और इस पार्ट को ले लीजिए। ए बटे 3 बराबर बी गुणा एक्स बटे 24। ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3/3। बी की हमें पता नहीं, बी की हमने कितनी निकाल ली है, 2, 2/24। यहाँ काट दूंगा कितना आएगा, 12, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x/12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो इस तरीके से भी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि बी कितने दिन लगाएगा 24 कुर्सियां बनाने में, 12। अगर आप इस पैटर्न से चाहें तो इस पैटर्न से कर सकते हैं, इस पैटर्न से चाहें तो इस पैटर्न से, वो आपकी इच्छा है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ये जो क्वेश्चन है ये कुछ अरेंजमेंट टाइप का है, जैसे शादी बारातों में अरेंजमेंट कर सकते हो, कहीं कैंप हो वहाँ अरेंजमेंट कर सकते हो, कहीं किला हो वहाँ कह सकते हो, मतलब जहाँ कई सारे लोग रह रहे हों और उनके अरेंजमेंट के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा, एक किले में 1000 सैनिक हैं जिनके लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी, यानी कि एक कैंप था या एक किला मान सकते हैं जिसमें 1000 सैनिक थे और उसमें कितना 50 दिन तक उनका खाना चल सकता था। यदि 10 दिन बाद 200 सैनिक चले जाते हैं तो शेष जो भोजन सामग्री है वो बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है। देखिए मान लीजिए 1000 सैनिक हैं और कितने दिन चलना है भोजन, 50 दिन, तो समझ सकते हैं 50,000 क्या हो गया आपका भोजन सामग्री, आप मान सकते हैं ना। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद क्या कहा गया, 10 दिन बाद 200 सैनिक चले जाते हैं, तो आपको एक बात तो पता चल गई होगी 10 दिन तक तो मतलब 10 दिन तक तो 1000 आदमियों ने खाना खाया ही होगा, तो यानी कि आप समझ जाएंगे 1000 आदमी ने 10 दिन तक खाना खाया, तो आप 10,000 खाना यूज कर चुके, तो कितना खाना बचा, कितना बचा 40,000। अब चूंकि 10,000 में से कितने सैनिक हमारे चले गए, 200, कितने बचे 800, वही 800 इन 4,000 के लिए क्या है पर्याप्त है, क्योंकि 800 व्यक्ति ही तो खाएंगे, मतलब समझ लीजिए 800 व्यक्ति ही तो बचे, 800 व्यक्ति ही 40,000 खाना कह सकते हो, 40,000 किलो कह सकते हो, चाहे जो भी कह लीजिए, इस 40,000 खाने को यूज करेंगे भोजन को, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 पंजे, देखिए 2 जीरो बचे, 8 8 पंजे 40, कितने दिन तक चलेगा, 50 दिन तक ये खाना और चलेगा। अब एक चीज और, अगर आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, अब आप शॉर्ट ट्रिक खुद भी बना सकते हैं। आपको क्या पता चला कि मैंने इसको घटाया, यानी कि 1000 गुणा 50 माइनस 1000 गुणा 10, मैंने इसको क्या करा घटाया। ठीक, घटाने के बाद इस लाइन को मैं भी लिख करके चलूंगा छोड़ करके, कितना अगर 1000 में कॉमन निकालूं तो कितना बचेगा, 50 माइनस 10 कितना आएगा 40, और मैं इसकी गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, यही आएगा, नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। कितने सैनिक थे हमारे 1000, 200 चले गए तो कितने 800 आदमी के लिए तो बचा, ये आ जाएगा बटे में 800, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो कितना आया 50 डेज। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जितने सैनिक हो, जितने दिनों के लिए सामग्री थी, कितने दिन तक यूज करी वो घटाएंगे, कितने सैनिक थे, कितने सैनिक चले गए, बस यही क्या होगी आपकी शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, सपोज कीजिए ये से क्या, अगर ये 200 सैनिक जाने की जगह 200 सैनिक अगर आ जाते तो हम यहाँ क्या करते, प्लस कर देते, तो क्या होता 1200 आ जाता, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, यानी कि 100/3 दिन तक ये खाना चलता। तो इस टाइप से भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका यही क्वेश्चन आए कि 200 सैनिक चले गए, हो सकता है 200 सैनिक आ जाए तो भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए सेम वही क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सैनिक चले जा रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में क्या है सैनिक आ रहे हैं। देखिए एक कैंप में 600 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, यदि 15 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, यानी कि इस बार क्या है सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, तो शेष भोजन सामग्री सभी सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। इसमें भी देखिए जैसे हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक तो अभी हम कराएंगे ही। देखिए 600
गुणा 30 कितना हो जाएगा 18,000। अब एक बार बताइए कितने दिन बाद, 15 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, यानी कि 600 सैनिकों ने 15 दिन का भोजन कर लिया, यानी कि 9,000 भोजन कर लिया। अब कितना भोजन बचा हमारे पास 9,000। अब सैनिक कितने हो गए 600 पहले थे, 600 पहले थे, 300 और आ गए, कितना हो गए 900। तो 9 से जब इसको हम काटेंगे कितने आएंगे 10 दिन, यानी कि 10 दिन तक ये भोजन और चल सकता है। देखिए अब की शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, 600 सैनिक थे, 30 दिनों के लिए भोजन था, 15 दिन का यूज कर लिया, टोटल सैनिक 600 थे, 300 और आ गए, आने पर हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं बस, 600 गुणा 15 बटे 900, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 2 गुणा 5 बराबर 10 दिन। तो 10 दिन में क्या होगा, 10 दिन में भोजन समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप का आपने देखा कि अगर सैनिक आ जाते हैं तो हमें जोड़ना है, और अगर चले जाते हैं तो हमें घटाना है। बस चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एम डी एच और डब्ल्यू पर आधारित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे, एम डी एच और डब्ल्यू पर आधारित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे, जिस जिस टाइप के प्रश्न बन सकते थे, वो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, और आप यकीन मानिए कि आपको एक भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से छूट करके नहीं जाने देंगे। तो बस आपको एक काम करना है, हमारे साथ बने रहना है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।